करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गोयल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी। गोयल जी, अब देखिए आम आदमी पार्टी कूड़ा दिखा रही है, तो आप लोग पहुंच गए यमुना की सफाई दिखाने के लिए। तो ये दोनों तरफ से काउंटर हो रहा है, लेकिन जनता को इससे कोई फायदा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सचिन जी, बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कूड़े के पहाड़ की बात कह रहे हैं, लेकिन निगम को सरकार जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको सैलरी देने के लिए जो फंड देना था, दिल्ली सरकार ने उस फंड को नहीं दिया। ये नहीं कह रहे कि हमने सफाई कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए फंड नहीं दिया। ये नहीं कह रहे हमने दिल्ली के एमसी को काम करने नहीं दिया। ये नहीं कह रहे कि हमने उनके काम में जगह जगह अड़चने लगाई। एक बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरी बात क्या है कि ये यमुना नदी का जो मामला है, केजरीवाल जी जब भी जीते हर बार कहते हैं कि मैं अगले साल इसमें डुबकी लगाऊंगा, मैं अगले साल डुबकी लगाऊंगा। 8 साल तक 7 साल तक ये झूठ बोलते लगातार आ रहे हैं। क्या इसके अंदर डुबकी लगा सकते हैं? आप अपने, ठीक है, आपको अधिकार है कि आप अगर कहीं भी निगम के काम की कमी है तो उसको आप उजागर करो, उसको ठीक कराओ। आप हमारे देश के माननीय, आप हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या अपनी जिम्मेदारी से इसको छोड़ दोगे? आप कूड़े को उठाकर की बात उठाकर क्या यमुना गंदी छोड़ दोगे? जी। आप कूड़े की बात उठा करके एक एक रूम में, क्लासरूम में जो शिक्षा का ढिंडोरा पीटते हैं, 40 बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, वहां 100 बच्चे रखोगे? आप जो दुनिया भर का ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हमारी जो आप ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कूड़े के ढेर बने हुए, क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं? अनिल गोयल जी, अब थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कूड़े के बारे में बता दीजिए कि आपने क्या किया। पेंशन नहीं मिल रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। आप अपने काम तो करो भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली ने आपको आपके काम करने के लिए भेजा है, आप अपने काम करो। और निश्चित तौर पर अगर निगम का ही गलती करता है तो उसको आप देखो, डांटो, मना कौन कर रहा है? लेकिन उनकी सैलरी तो आप दोगे। आप सैलरी उनकी दे नहीं रहे, अपने काम कर नहीं रहे, पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए आप इधर उधर की बात कर रहे हो। आज छठ घाट पर छठ पूजा होनी है, उस छठ घाट के ऊपर यमुना में गंदी मैली पड़ी है, उसकी चिंता कौन करेगा? वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा क्या? हरियाणा अनिल गोयल जी, छठ पूजा तो हर साल हो रही है, लेकिन आपके सांसद, आपके नेता देखिए बोट में जाकर तैर रहे हैं, लेके कह रहे हैं कि देखिए यमुना की सफाई नहीं की है। आप देखो सचिन, एक बहुत बड़ी बात है, आप कौन सा केमिकल डाल रहे हैं? यानी और आप पानी को और दूषित कर रहे हैं। आप अपनी गलती को छिपाने के लिए, झाग मारने के लिए पानी को और दूषित कर रहे हैं, गंगा जल को, क्योंकि ठीक होना चाहिए। और अगर ये बात हमारे सांसद महोदय कह रहे हैं कि पीने के पानी में आप जहर क्यों मिला रहे हो, क्यों इस पानी को और गंदा कर रहे हो, तो उसमें गलत क्या करें? ठीक है अभिषेक तिवारी, देखिए अब कूड़ा वर्सेस यमुना की सफाई का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव के वक्त आपको कूड़ा दिखाई दे रहा है, बीजेपी को यमुना दिखाई दे रही है। देखिए 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 3 सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार की काम करती है, दूसरा एमपीडी काम करती है, दिल्ली सरकार काम करती है। तीनों सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है, होती है, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिल्ली की जनता ने 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम, भाई आप अपनी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी किस क्या जिम्मेदारी, क्या काम कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वाले आप आरोप प्रत्यारोप पर क्यों राजनीति कर रहे हो? आप अपने काम पर राजनीति करो ना, कि भाई हमने दिल्ली के अंदर ये कुछ करके दिखाया है। आप जो आरोप प्रत्यारोप लगा राजनीति कर रहे हो, आप ये कहो कि हमने क्या क्या करा दिल्ली के अंदर, हमने कौन सी सड़कें बनाई, हमने कौन से स्कूल खोले, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, कौन से कॉलेज खोले, कौन से अस्पताल बनाए हैं, आप इस पर क्यों नहीं बात कर रहे? राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं बन रही, आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? आप अपने कामों को दिखाओ ना, हमें क्या क्या काम करे हैं। अनिल गोयल जी, मुद्दा कूड़े का ढेर है, आप कूड़े के ढेर पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अलग अलग योजनाओं का आप जिक्र जरूर कर रहे हैं, तो कूड़े के ढेर का निस्तारण बीजेपी ने क्या किया है? आज दिल्ली की जनता ने पूछ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, फिर इन्होंने निगम का फंड क्यों नहीं दिया? निगम के फंड को कुंडी मार के क्यों बैठे? सर, निगम के फंड से सारा काम होगा क्या? सर, कूड़े के ढेर को नगर निगम के फंड से हटाया जाएगा क्या? नहीं देगी। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है आपने कूड़ा क्यों नहीं पास किया? कूड़े के ढेर आपने दे दिया दिल्ली। अरे दिल्ली की जनता ये भी पूछ रही है कि आपने जो फ्री पानी के दिया था और पानी के टैंकरों के लिए 1500 रुपए 2-2 हजार के। गोयल जी, देखिए सीधा आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं कि झाग जो है वो जानबूझकर यूपी से छोड़े गए हैं केमिकल के द्वारा और चले गए आपके बीजेपी के नेता वहां उसको दिखाने के लिए।
मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये झूठे का कोई वो है ही नहीं जो बच्चों की झूठी कसम खा लेते हैं, झूठ ले लेते हैं, ये कुछ भी झूठ बोल लेते हैं। आप जो इतने बड़े चैनल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि आप ये साबित करें कि यूपी में किस तरह से झाग बजा के छोड़े गए। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप जब पंजाब में सरकार दूसरी पार्टी की होती है तो आप कहते हैं पराली का की वजह से दिल्ली में धुआं आ रहा है। आज तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, आज दिल्ली प्रदूषित क्यों है? दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आज दिल्ली प्रदूषित क्यों है? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। आपने करना कुछ नहीं है, जनता पर आरोप लगाना, झूठ जनता पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाना और झूठ बोलना, और झूठ बोल करके फिर नया झूठ बोलना, फिर नया झूठ बोलना। आपने इतनी बड़ी बात कही कि यूपी से हमने झाग छोड़े हैं, आप साबित करो कहाँ झाग छोड़े हैं, या फिर अपनी बात के लिए माफी मांगो। जनता गुमराह क्यों कर रहे हो? जनता के साथ झूठ क्यों बोल रहे हो? अपनी गलती को छुपाने के लिए बिना वजह दूसरे क्यों भाग रहे हो? आप अपनी जिम्मेदारी बताओ। आप शिक्षा की बात कर रहे हो, एक एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठने के लिए मजबूर, खड़े होने की जगह नहीं है। आप कौन सी शिक्षा की बात करें, कौन सी स्कूलों की बात करें? चलिए अनिल गोयल जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अनिल जी ये बताइए कूड़े के ढेर कब तक इसका समाधान हो जाएगा? क्योंकि जो आसपास वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए पानी, उनके लिए हवा, वो तो हर चीज जहर है ना। अब देखिए पीछे कुछ समय पहले आग लग गई थी और सन 94 से लगातार वहां पर कूड़ा डाला जा रहा है। तब तो दिल्ली का हिस्सा नहीं था, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ, तो लोगों के लिए तो जिंदगी जो है वो बहुत बदतर होती जा रही है। अनिल जी, सचिन जी, कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए लगातार हमारा प्रयास जारी है, मशीनें लगाई हुई हैं। इनके मुख्यमंत्री को हर साल हमारे सांसद बुलाते हैं, हमारा मेयर बुलाते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, ये आने को तैयार नहीं है, समय देने को तैयार नहीं है, सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, फंड देने के लिए तैयार नहीं है। इतने सीमित फंड में भी जो बेहतर से बेहतर एमसीडी कर सकती थी वो करके दिखाया है। हम दावे के साथ बार बार करें, हमारे सांसद गौतम गंभीर बार बार करें, हमने इनको बुलाया, हमारे मेयर कह रहे बार बार करें, हमने बुलाया, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री को देखने के लिए, क्यों नहीं गए उस समस्या का समाधान करने के लिए, क्यों आज इसका क्यों ढिंडोरा पीट रहे हैं जा करके? अभिषेक तिवारी, आपके हिसाब से क्या यमुना साफ हो गई है? क्या जो लोग अब छठ पूजा के लिए आएंगे, अभी देखिए एक तस्वीर भी वायरल हो रही जिसमें कुछ लोग पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और झाग ही झाग उनके सामने नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली सरकार ने एनएमपीएच पे अप्रूव्ड जो भी वहाँ पे एंटी परफेक्टेंट जो डोज है वो डालने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता एक तो अनपढ़ है, गंवार है, ये अनपढ़ जा करके बोल रहे हैं इसमें सिलिकॉन डालना है, सिलिकॉन डालना है। वहाँ पे किस तरीके से बदतमीजी पे इन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारी पे पेश आए हैं। वहाँ पे जो छठ मैया का जो काम हो रहा है, अरे भाई अगर पानी को दूषित करोगे तो उसको दूषित होने देंगे, पानी को गंदा करो तो गंदा होने देंगे, पानी को केमिकल मिलाने से पानी में केमिकल मिलाने देंगे क्या? क्या हम तुम यहाँ के जो यमुना नदी के अंदर जीव जंतु मरेंगे उसके कौन जिम्मेदार होगा? पानी गाय पानी पिएंगे कौन मरेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? फसलें खराब होंगी। चलिए अनिल जी, अभिषेक तिवारी जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि कूड़े के ढेर पर कोहराम मचा हुआ है और एमसीडी के चुनाव में क्या इसी मुद्दे पर जो है काफी और शोर सुनाई देगा आने वाले समय में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कूड़े का ढेर दिखा रहे हैं तो बीजेपी यमुना की गंदगी को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव के दौरान ही राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। कृषि मंडी उपज बेचने आए किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया है। चाकसू से अहम जानकारी मिल रही है। मौके पर समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है, ये खबर आ रही है चाकसू से, जहां पर माल डालने की बात को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद के बीच जो है वो मारपीट का आरोप भी लगाया गया। व्यापारी ने किसान पर लगाया मारपीट का आरोप। किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया है। यह अहम जानकारी इस वक्त चाकसू से मिल रही है, जहां पर व्यापारियों और किसानों के बीच विवाद हुआ। कृषि मंडी उपज बेचने आए किसान और व्यापारी के बीच विवाद होता है। हालांकि लोगों को समझाया कर मामला शांत कराया जाता है। और चलिए रुक कर लेते हैं दूसरी अहम जानकारी का। 31 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी, ये खबर आ रही है। डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। नोएडा पहुंचने की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाटर वीक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ
सीएम शामिल होंगे। गंगा जल परियोजना का बटन दबाकर शुभारंभ किया जाएगा। अगली हम जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है। नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं मेडिकल स्टोर पर नकेल कसी गई है। ये सिरोही से खबर आ रही है। करोची गांव में मेडिकल स्टोर चल रहा था, जहां पर मेडिकल क्लिनिक पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम दादूराम हुडा की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो क्लिनिक को फिलहाल सीज कर दिया गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड शासन में अधिकारियों के तबादले हुए हैं। खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की फिलहाल अहम जानकारी मिल रही है। प्रशासन ने उत्तराखंड के 3 जिलों के डीएम बदल दिए हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर